दिल्ली एनसीआर में आए दिन करोड़ों रुपए की शादियां होती है, लेकिन गुरुग्राम में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की शादी से पहले 3 गरीब कन्याओं का कन्यादान किया और बड़े धूमधाम से स्टेज और मंडप पर गरीब बेटियों की शादी की। सोना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता रोहतास बेदी ने जिस 5 स्टार होटल में अपनी बेटी की शादी की, उसी 5 स्टार होटल में अपनी बेटी की शादी से पहले 3 गरीब कन्याओं की शादी की। रोहतास बेदी की माने तो यह एक समाज में मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हर कोई अपनी बेटी की शादी तो बड़ी धूमधाम से करता है, लेकिन अगर उन गरीब कन्याओं की शादी भी लोग अपनी बेटी के मंडप और स्टेज पर करें तो गरीब कन्याओं का भी भला हो सकता है। साथ ही इस शादी समारोह के बाद परिवार के लोग भी खुश नजर आए, क्योंकि इन गरीब कन्याओं के परिवार की माने तो उनको उम्मीद ही नहीं थी कि वह अपनी बेटी की शादी एक 5 स्टार होटल में कर पाएंगे। वहीं दुल्हन सुनीता की माने तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वह इतने बड़े घर से नहीं है और इतनी आलीशान शादी होना उनके लिए एक सपने के बराबर है। साथ ही दूल्हे पक्ष की तरफ से भी काफी खुशी जाहिर की उनके भाई की शादी एक 5 स्टार होटल में हुई है, जो कि उनके लिए एक सपना ही था। उन्होंने कहा, हम मजदूर लोग हैं, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतने आलीशान होटल में हमारे भाई की शादी होगी। रोहतास बेदी ने बताया कि बेटी के सगाई के दिन ही उन्होंने सोच लिया था कि अपनी बेटी की शादी से पहले वह उसी 5 स्टार होटल में 4 गरीब कन्याओं की शादी करवाएंगे, लेकिन एक कन्या के पिता का निधन हो गया, जिसके चलते वह पहुंच नहीं पाए और 3 बेटियों की शादी धूमधाम से कराई गई। वो सब्दी जैसे आ गया जरूरतमंद। हमने क्या, मेरी बेटी की हमने सगाई की, तभी हमने मन बनाया कि हम बेटी की शादी को कुछ ऐसा करें, थोड़ा सा लोगों से हटके भी हो। तो फिर हमने हमारे सोना लायंस क्लब जो हर साल करते हैं, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, उनसे हमने 4 जोड़े मांगे। चारों जोड़े मेरी विधानसभा से बाहर के हैं, तो यानी कोई मेरा लालच भी नहीं है कि वोट का लालच हो, इसलिए मैं लालच से कर रहा हूँ। मेरा एक ही लालच है कि जैसी मेरी बेटी की शादी वैसी जो 4 बेटियां आई हैं इनकी शादी। एक जोड़ा आ नहीं पाया, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो उनका दान दहेज हम सब दे चुके हैं, वो उनकी 13वीं के बाद हो जाएगा। 3 बेटी आई हैं, आप देख रहे हैं, उसी होटल में शादी है, उसी स्टेज पर शादी है, जहाँ मेरी बेटी के कोई फर्क नहीं किसी भी तरीके का, जैसा मेरी बेटी का ऐसा ही। जो मैंने बीच में जिक्र किया, लॉयंस क्लब ने जोड़े बना के दिए हैं, क्योंकि वो पूरा फॉर्मेलिटीज पूरी करके रखते हैं। वो उनके पास सारा इनका एफिडेविट, कोई नाबालिग ना हो। कई बार लोग थोड़ा सा दोबारा पैसे के लालच में कर भी लेते हैं, तो उन पे छोड़ दिया मैंने कि जी आप मेरे को दें जोड़े करके। और तीनों लड़कियां जो आ जाई हैं, तीनों पलवल साइड की हैं, और लड़का शायद एक झज्जर का है। कहाँ का है? मैं तो फिर जी जोड़े मांगे जी, मैंने नहीं पूछा कहाँ के कहाँ नहीं। मैं तो बेटी है, मेरे देश की बेटी है, मैं तो इस खुशी में बस शादी कर रहा हूँ। उपहार के तौर पे जी जो जैसे वो देते हैं, सेम मैंने वही सारा सामान, इनको बेड है, अलमारी है, घड़ी है, इनका अपना जो मंगलसूत्र है, एलईडी है, जो हमसे बन सका वो 30-32 आइटम है, वो सारे हमने दिए, जितना हमसे बन सका हमने दिया। एक संदेश जाना चाहिए समाज में ना। लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा दे, हमारे पास मेहनत का है, तो सबका ही मेहनत का होगा, लेकिन भाई गुड़गांव के आसपास बहुत पैसा है लोगों के पास, उतना बेहतर है, लेकिन भगवान ने दिल दिया, पेरेंट्स जो हमारे देश के लिए करते आए, तो हमारा भी मन था कुछ करें। तो उसमें हमें तो यही लगा कि भाई बेटी से बड़ा कोई ये पुण्य का काम नहीं है, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो मेरे पूरा परिवार, मेरे चाचा ताऊ, मेरे पिता माँ, सबकी सोच ये रही। बेदी परिवार तो आप वैसे ही थोड़ा जानते हैं, सामाजिक सोशल हमेशा रहता है, तो हमारा मन था कि हम ऐसा कुछ करें जो संदेश जाए। और गुड़गांव में खास तौर पर मैं अपील करूंगा लोगों से और सबसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चुटकी भर भी नहीं लगता अगर वो अपनी बेटी की शादी में से थोड़ा कर दे, एक बेटी का कर दे, जरूरी नहीं कि हमें तेरे 4-4, 10-10 बेटियों का करें, कर दे, एक का भी करे तो उससे बड़ा कोई दान ही नहीं। आप लाखों करोड़ ले रहे हैं, थोड़ा सा उसमें खर्च कर दे। कुछ सोच का भी फर्क होता है, हमारी तो सोच शुरू से ऐसी रही है। और रही बात, मैंने कहा दहेज, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। जो परिवार कर्जा लेके शादी करता है, जिसका पिता कर्जे में दब जाए, मैं उस दहेज के खिलाफ हूँ। बाकी कोई करोड़ों दे, अरबों दे, मैं बड़ा खुश हूँ। बेटी को जितना दान दे उतना कम होता है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं बेटी को जितना दोगे उससे ज्यादा वापस मिलेगा। मेरे पास भी 100 करोड़ होते, मैं 100 दे देता,
दोस्तों भगवान दे देता है मेरे को। मेरी बेटी बड़ी खुश है। उन्होंने खुद, जब मैंने घर में सलाह करी तो तुरंत मेरी बेटी ने कहा पापा अच्छी बात है। और मेरी बेटी बड़ी, जैसे हम हैं तो सिंपल से है, उसका ज्यादा शौक नहीं है कोई दान दहेज का, कुछ ऐसा कि मेरे को दो या ना दो। उन्होंने कहा जो उनके पे आप लगाना चाहो लगाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी खुश है, परिवार पूरा संतुष्ट, आज पूरा परिवार खुश है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि मैं राजनीति में हूँ, लेकिन पहला ऐसा आपने देखा होगा कि नेता हो गए जिसने नेता को नहीं बुलाया। मैंने किसी नेता को गुड़गांव से बाहर काट नहीं दिया, क्योंकि नेताओं की सोच मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर नेताओं ने अरबों खरबों खाया, देश को लूटा, लेकिन वो ऐसा पुण्य का काम करे तो कोई भी लड़की, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे जैसे को शादी कराने की। सब जो खाना मेरा दामाद खाएगा, जो खाना मेरे रिश्तेदार खाएंगे, मेरी बेटी खाएगी, वही खाना इन बेटियों के लिए है। वही पूरा हॉल जिसमें जिस स्टेज पे बैठी है, यहीं मेरी बेटी बैठेगी, यहीं मेरी बेटी का जो होगा यहाँ पे। सब कोई फेर कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं, उसी पंडाल में सब कुछ उसी में गया है, कोई फर्क नहीं। हमें तो प्रताप साहब बेदी भाई से भी सर, उन्होंने कोई कृपा हुई हमारी बेटी पर हम पे। और जी बस हमारे नसीब कहाँ है आने, बड़ा लिखे जी मैं मजदूरी करता हूँ। पैसे कहाँ, मजदूर आदमी कितने पैसे कर देगा, 50-60 की देख रहे हैं, कोई कर सके हमको। तो हमको ऐसा तो नहीं है जो उनकी तरह यहाँ पर हमें नसीब कहाँ है। मजदूर आदमी में मजदूरी किसी से करेगा। मेरा कुछ खर्चा नहीं हुआ, का गाड़ी का किराया हुआ, गाड़ी का जो गाड़ी आई है वो खर्चा, मेरा कुछ खर्चा नहीं हुई थी जी। मेरे इसमें नहीं आते तो बेटी घर से निकालते, वो चिंता तो हर कोई करता है अपनी बेटी नहीं करता है। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। मैं इतने बड़े घर में से नहीं हूँ, ये ऐसी मेरी शादी हो पाई। क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह के लग्जरी बैंक्वेट हॉल में आपकी शादी होगी? चिंता तो होगी आपको जब शादी थी कि पिताजी को कर्ज करना पड़ेगा, लेकिन बिना कर्ज के ही शादी हो गई है। बोलो। हाँ जी सर अच्छा लग रहा है, अच्छी है कि जी हम मजदूर आदमी है जी, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, हम इतने बड़े प्रोग्राम में इतना अच्छा लगा। अच्छा जी, मतलब हमें मजदूर आदमी जी, मतलब कि अपने भाई की मतलब कि शादी का जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे भाई का ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम होगा।